हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एटीएम मशीन काटकर 10 लाख रुपए लूट लिए गए। जिले निजामाबाद में पोचम पहाड़ के करीब वारदात। जिले निजामाबाद में नेशनल हाईवे पर एक एटीएम से लाखों रुपए लूट लिए गए। ये वाकया पोचम पहाड़ के करीब नेशनल हाईवे 44 पर कल रात पेश आया। एसबीआई के एटीएम में सारिकीन दाखिल हुए और उन्होंने पहले सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद एटीएम मशीन को गैस कटर से काट दिया। सारिकीन इस एटीएम से 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस वहां पहुंच गई और इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। गणेश विसर्जन के लिए दोनों शहरों में वसीतर सिक्योरिटी बंदोबस्त। गणेश विसर्जन के मौके पर दोनों शहरों में हैदराबाद सिटी पुलिस सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर पुलिस बंदोबस्त के लिए 25,694 पुलिस अमला तैनात किया जा रहा है, जबकि 125 प्लाटून नीम फौजी दस्तों को भी तैनात किया जा रहा है। गणेश विसर्जन के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सिवी आनंद ने अपने मातहत ओहदेदारों के हमरा 19 किलोमीटर तवील गणेश जुलूस के रास्ते का मुआयना किया। 28 सितंबर को बालापुर से गणेश विसर्जन का आगाज होगा और इलाके चंद्रनगुट्टा, चार मीनार, नया पुल, मौजम जाही मार्केट, सेक्रेटेरिएट और पीपल्स प्लाजा से गुजरता हुआ हुसैन सागर झील में इख्तिताम को पहुंचेगा। हैदराबाद में गणेश जुलूस। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने किया रास्तों का मुआयना। हैदराबाद में जुमेरात के रोज निकाले जाने वाले गणेश विसर्जन से पहले शहर में जुलूस के रास्तों पर मौजूद मसाजिदों को कपड़ों से ढक दिया गया है। यह अमल किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए किया गया। अफजलगंज, चार मीनार और शहर के दीगर इलाकों की मसाजिदों को बड़े कपड़ों से ढक दिया गया है। गणेश जुलूस के दौरान शहर में पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए पुलिस हुक्काम ने हमेशा की तरह यह तरीका इख्तियार किया। शहर के मजहबी मुकामात पर पुलिस की इजाफी चौकसी बढ़ती जा रही है। अहम मसाजिदों और मंदिरों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी फोर्स तैनात की गई ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। आज हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सिवी आनंद ने तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, तेलंगाना के वज़ीर श्रीनिवास यादव, जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी गदवाल और डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या के साथ बालापुर से हुसैन सागर जाने वाले रास्तों का मुआयना किया। इस मुआयने में चार मीनार और मौजम जाही मार्केट समेत अहम मुकामात का अहाता किया गया। वाज़ेह है कि गणेश जुलूस के पेश नज़र मरकजी मिलाद जुलूस मुलतवी कर दिया गया है। शहर में अमन को बरकरार रखने के लिए मरकजी मिलाद कमेटी ने जुलूस को मुलतवी कर दिया और 28 सितंबर के बजाय 1 अक्टूबर को मरकजी मिलाद जुलूस तारीख मक्का मस्जिद से निकाला जाएगा। ये इक़दाम हिंदू बरदारों के गणेश जुलूस के पेश नज़र शहर में अमन को बरकरार रखने के लिए उठाया गया। पुलिस ने आवाम से अमन को बरकरार रखने और पुरअमन माहौल में त्योहारों को मनाने की अपील की। हैदराबाद के नाले में मगरमच्छ का बच्चा, अवाम खौफजदा। हैदराबाद शहर के नाले में मगरमच्छ के बच्चे को देखकर लोग खौफजदा हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब खैरताबाद में आनंद नगर और चिंतल बस्ती के दरमियान नौ तामीर शुदा पुल पर मगरमच्छ का एक बच्चा नमूदार हुआ। चारशंबे की शाम शहर में मौसलाधार बारिश हुई। ख्याल किया जाता है कि बलकापुर नाले में पानी का बहाव बढ़ने की वजह से मगरमच्छ का बच्चा इसी पानी में बहकर यहाँ पहुंच गया। इसको देखकर मुकामी लोग घबरा गए। ताहम इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मगरमच्छ की मौजूदगी की महकमे जंगलात के एहलकारों को इत्तला दी गई और इसे पकड़ लिया गया। तेलंगाना टेट एग्जाम के नतीजे मायूस कुन रहे। पेपर 2 में सिर्फ 15% उम्मीदवार कामयाब। तेलंगाना टेट एग्जाम का नतीजा इंतहाई नाक़िस रहा। पेपर 1 के लिए 2,23,000 उम्मीदवारों ने एग्जाम लिखा, जिनमें 82,479 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इस तरह पेपर 1 में कामयाबी का तनासुब 36.79% रहा और पेपर 2 के लिए 1,90,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिसमें सिर्फ 29,073 उम्मीदवार क्वालिफाई करार दिए गए। इसमें कामयाबी का तनासुब 15.30% रहा। एग्जाम्स 15 सितंबर को हुए थे और टेट प्राइमरी की 20 सितंबर को जारी की गई थी। उम्मीदवारों से 23 सितंबर तक एतराज़ात वसूल कर लिए गए। आज नताइज का ऐलान किया गया। तेलंगाना ग्रुप 1 प्रीलिम्स एग्जाम मनसूख करने का फैसला दुरुस्त। हाईकोर्ट ने कहा तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन यानी टीएसपीएससी के जरिए मुनक्कदा ग्रुप 1 के प्रीलिम्स एग्जाम को मनसूख करने से मुताल्लिक एक रुकनी बेंच के फैसले की हाईकोर्ट ने मुदाफियत की है। हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के फैसले को दुरुस्त करार दिया। टीएसपीएससी ने सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और सिंगल जज के फैसले को बरकरार रखा। वाज़ेह है कि हाल ही में हाईकोर्ट ने ग्रुप 1 के प्रीलिम्स एग्जाम को मनसूख करके दोबारा मुनक्किद करने की हिदायत दी थी। 11 जून को रियासत भर में मुनक्किद होने वाले इस एग्जाम में 2,32,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। ग्रुप 1 की 503 जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए एग्जाम मुनक्किद किया गया था। इस दौरान 22 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि वो ग्रुप 1 के प्रीलिम्स एग्जाम को मनसूख करके दोबारा मुनक्किद करे, क्योंकि एग्जाम में बायोमेट्रिक तफसीलात नहीं ली गई। उम्मीदवारों ने अदालत के इल्म में लाया था कि हॉल टिकट नंबर के बगैर OMR शीट दी गई। हाईकोर्ट ने इन दरख्वास्तों पर समाअत की और अपने फैसले में इम्तिहान दोबारा मुनक्किद करने का फैसला सुनाया था। पेपर लीक होने की वजह से ग्रुप 1 का एग्जाम इससे पहले भी एक बार मनसूख कर दिया गया था। आदिलाबाद में केसीआर का तोहफा, खवातीन के लिए भरोसा स्कीम के तहत सिलाई मशीनों की तकसीम। रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इसाक और दीगर की शिरकत। शहर मुस्तकिल आदिलाबाद में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन तेलंगाना के तहत केसीआर का तोहफा, खवातीन के लिए भरोसा स्कीम के तहत 300 अखिलती मुस्लिम खवातीन में सिलाई मशीनों की बड़े पैमाने पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन तेलंगाना के चेयरमैन इम्तियाज इसाक की सरपरस्ती और साबिक़ा वज़ीर व रुकन असेंबली आदिलाबाद
जोगुर रमना की सदारत में तकसीम अमल में लाई गई। इस सिलसिले में शहर मुस्तकिल आदिलाबाद के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में ज़िले अखिलती बहबूद आदिलाबाद के तहत एक पुरअसर इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। सिलाई मशीन तकसीम तकरीब में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन तेलंगाना के चेयरमैन इम्तियाज साख ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। तेलंगाना में आइंदा 5 दिन तक बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक हल्की से भारी बारिश का इम्कान है। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बन गया है। इन असरात की वजह से मंगल से 1 अक्टूबर तक कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में कई अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। TSDPS ने बताया कि मंगल को आदिलाबाद, महबूबनगर, खम्भम, सूर्यापेट समेत कई मुकामात पर बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के पालवंचा मंडल के सीतारामपुरम में और खम्भम जिले के सित्तुपल्ली में 35 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुर्मू धंगड़ ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धंगड़ ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है और पैगम्बर इस्लाम की हम आहंगी और भाईचारे के पैगाम को याद रखते हुए इंसानियत के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। मोहतरमा मुर्मू ने अपने पैगाम में कहा, मैं तमाम हमवतनों खासतौर पर अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को पैगम्बर इस्लाम के यौम पैदाइश की याद में मनाए जाने वाले मिलादुन्नबी के मौके पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। सदर मुमलिकत ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम ने दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। इनकी तालीमात हमें हम आहंगी और भाईचारे से रहने की तरकीब देती है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा, आइए हम उनके नज़रियात को याद करें और इंसानियत की फलाह के लिए मिलकर काम करें। मिलादुन्नबी के पुरमसरत मौके पर तमाम हमवतनों को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए मिस्टर धंगड़ ने कहा कि पैगम्बर की मुतासिकुन तालीमात हमदर्दी, रवादारी और बाहमी भाईचारे की जिंदा मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि पैगम्बर इस्लाम की तालीमात अमन, इंसाफ और हम आहंगी के मुआशरे की तामीर में हमारी रहनुमाई करती है। यही ख्वाहिश है। बैंक के लॉकर में रखी गई 18 लाख रुपए की रकम दिमक खा गई। बेटी की शादी के लिए खातून ने छुपा रखी थी ये रकम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अनोखा मामला सामने आया है। मुरादाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाख में लॉकर में रखी गई भारी रकम को दिमक खा गई। बताया जाता है कि एक खातून ने 18 लाख रुपए की रकम बैंक के लॉकर में रखी थी। गुज़िश्ता रोज जैसे ही इसने अपना लॉकर खोला तो इसे यकीन न आया और घबरा गई, क्योंकि लॉकर में रखे नकदी के बहुत सारे नोट पाउडर में बदल गए थे, जिन्हें दीमक खा गई। खातून ने ब्रांच मैनेजर को इसकी इत्तला दी और इसके बाद तफ्तीश शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुरादाबाद के आशियाना में रहने वाली अलका पाठक नामी खातून ने अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए 18 लाख रुपए नकदी के साथ जेवरात भी लॉकर में रखे थे। बताया जा रहा है कि खातून ने यह रकम गुज़िश्ता साल अक्टूबर में रामगंगा विहार ब्रांच में जमा कराई थी। गुज़िश्ता पीर को खातून ने अपने KYC के लिए आई थी और इस दौरान इसने चेक करने के लिए अपना लॉकर खोला। फिर इसने देखा कि दीमक ने नोटों को खा लिया। फिर इसने बैंक को इसकी इत्तला दी। खातून के मुताबिक इसने अपनी बड़ी बेटी की शादी में मेहमानों से मिलने वाली रकम महफूज कर ली थी। इसके अलावा इसने कारोबार और ट्यूशन पढ़ाकर पैसे बचाए थे, जिससे वो अपनी छोटी बेटी की शादी करना चाहती थी। जब खातून से इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वो नहीं जानती कि लॉकर में रकम रखी जा सकती है या नहीं और वो इससे लाइल्म है। वहीं बैंक ब्रांच मैनेजर ने कहा कि इस मामले में तहकीकात की जा रही है, रिपोर्ट तैयार करके भेज दी गई है। रिपोर्ट आते ही इसके मुताबिक मजीद कार्रवाई की जाएगी और मालूमात दी जाएंगी। शादी की तकरीब के दौरान शादी खाने में भयानक आग लगने का वाक़या, 100 से ज़्यादा हलाकतें, दर्जनों जख्मी। इराक के शुमाली इलाके में आग लगने के भयानक हादसे में 100 से ज़्यादा मेहमान जलकर हलाक हो गए। मरने वालों में दूल्हा और दुल्हन भी शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया और मुक़ामी सेहत के हुक्काम ने चहारशंबे की सुबह बताया कि शुमाली इराक के कस्बे हमदानिया शहर में एक शादी खाने में शादी के दौरान आग लगने से 100 से ज़्यादा अफराद हलाक और 150 से ज़्यादा जख्मी हो गए। नैनवा सूबे में सेहत के हुक्काम ने हमदानिया में शादी खाने में लगने वाली आग में 100 अफराद की मौत और 150 से ज़्यादा जख्मियों की गिनती की है। सरकारी इराक़ी प्रेस एजेंसी INA ने मुल्क की सेहत के तर्जुमान के जरिए AFP को तस्दीक़शुदा इब्तिदाई इदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।